नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर हमने ये बात सुनी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। बिल्कुल, जब तक हम निरोगी नहीं रहेंगे तब तक हम इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। और आज के समय में ना एक समस्या से अक्सर लोग जूझते हैं, वो है पथरी की समस्या। और उसमें भी अगर गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाए, यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो जाए, तो चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे कि क्या पित्त की थैली में पथरी होने से चिंता का विषय है या नहीं, और किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से हम इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे करने वाले हैं, जानकारी आपको देने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बिना देरी किए हमारे बेहद ही खास मेहमान का स्वागत करते हैं, जो कि आज आपको ये समस्त जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी पित्त की थैली की पथरी के बारे में। अक्सर जब भी हम गॉल ब्लैडर की पथरी सुनते हैं या किसी व्यक्ति को ये समस्या हो जाती है तो वो चिंता में आ जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो क्या ये चिंता का विषय है? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि जब भी पित्त की थैली में पथरी होती है तो व्यक्ति को बहुत चिंता हो जाती है, डर जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों में जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सकों के पास जाकर के वो अपनी बात को बताता है, और वह व्यक्ति इतना डर जाता है कि वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद पद्धति में इसके लिए बहुत ही सरल व सफल चिकित्सा है, और इस चिकित्सा से आपका जो स्टोन है वो बिना ऑपरेशन के रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ने का जो कारण है हम उस पर भी फोकस करेंगे, जिससे कि आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, उसको ये पता चले कि ये स्टोन बनता क्यों है, और उस कारण पे फोकस किया जाए और भविष्य में वो स्टोन ना बने। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा जागने का, सोने का जो तरीका है और हमारा खाने का जो तरीका है वो गलत है। उसमें हम सुधार करेंगे तो आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बिल्कुल तय है कि हम अपने लाइफस्टाइल को यदि ठीक करेंगे तो स्टोन बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि हमें क्या सुधार करना है। देखिए, ज़्यादातर अभी देखने में मिला है कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि देर रात्रि को लोग खाना खाते हैं। बिल्कुल। सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठर अग्नि है वो बिल्कुल आराम की स्थिति में चली जाती है, और सूर्यास्त के बाद हमें कोई भी हाई प्रोटीन खाना नहीं खाना चाहिए। हाई प्रोटीन खाना लोग खाते हैं, पनीर खाते हैं, दाल मखनी खाते हैं, पल्सेस जो जितनी भी हैं सब हाई प्रोटीन होती है, और खाना खाने के बाद लोग सो जाते हैं। बिल्कुल। उस समय चंद्रमा का टाइम होता है, सूर्यास्त हो चुका होता है, हमारी जठर अग्नि जो है वो आराम पे चली जाती है, तो उस समय जो हाई प्रोटीन जो खाना है वो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होता। उसी की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के एसिड्स बनते हैं, तेजाब बनते हैं। ज़्यादा अत्यधिक अम्ल होने की वजह से लीवर पर बुरा असर पड़ता है। जब लीवर पर बुरा असर पड़ता है तो लीवर में बनने वाला जो बाइल जूस है जो पित्त की थैली में जाता है, और हमेशा जो उसका रूटीन है उसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जब वो दूषित हो जाता है तो उसमें
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल पित्त की थैली में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है। उसी डिपॉजिट हुए कोलेस्ट्रॉल को हम पथरी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो विषय है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सा में जाकर के लोग ऑपरेशन कराते हैं और फिर वो जिंदगी भर उस एंजाइम से वंचित हो जाते हैं जो एंजाइम हमें हजम करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए आयुर्वेद पद्धति का। और इसके साथ ही मैं एक ऐसी जो चीज़ है, ऐसी जो औषधि है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। मैं हर एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हो चुकी है कि अब हमें पुरानी पद्धति जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, काफ़ी मंथन के बाद, काफ़ी शोध करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन हम दवाइयों से निकाल सकते हैं और दवाई भी ऐसी जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। हमारे हर्बल सारी चीज़ें हैं। कुछ हमने इसके अंदर जो लिया है वो ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट लिया है, जो हरा सेब होता है, लेह लद्दाख से जो आता है उसका एक्सट्रैक्ट लिया है। इसके अंदर कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट लिया है जो भुट्टे के बाल होते हैं। ये जो पद्धति है ये सभी की अपनी पद्धति है, भारत का एक विज्ञान है और इस विज्ञान को पाने का, सीखने का, जानने का सबका अधिकार है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे देश का हर एक नागरिक इसको जाने, पहचाने और अपनाए। सर, जैसा कि आप इस मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से एक सवाल अभी दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि इस किट में क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या उन्हें जो है इसका सेवन करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपसे अच्छे से जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किट का जो नाम है वो हमने रखा है अटैक किट। ये गॉल ब्लैडर स्टोन पर अटैक करती है और उसको ख़त्म करके ही मानती है। ये इसके अंदर 3 तरह की टेबलेट हैं। सबसे पहले इसमें विन लीव, दूसरे नंबर पे है गॉल स्टोन, तीसरे नंबर पे है वी सीड 5। तो 3 तरह की बोतल इसके अंदर हैं और तीनों का अपना अपना काम है। एक बोतल में जो टेबलेट है वो लीवर को ट्रीट करती है, दूसरी बोतल में जो टेबलेट है वो गॉल ब्लैडर स्टोन पर अपना काम करती है और तीसरी टेबलेट जो है वो एसिड को बैलेंस करती है। हमारे शरीर में जो दूषित अम्ल है, जो गंदा एसिड है, गंदा जो तेजाब है, उसकी वजह से शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियाँ होती हैं और उसको वी-सीड 5 ठीक करती है। इसमें से जो विन लीव है वो खाना खाने के बाद लेनी है और अन्य जो 2 टेबलेट है वो खाना खाने से पहले लेनी है। सुबह शाम 2 समय ये दवाई लेनी है। ये भी इसी किट का पार्ट है। इसमें 60 शैशे हैं और एक सुबह एक शाम 1 कप पानी लेंगे और उसमें 1 शैशे डालेंगे और पी जाएंगे। पीते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और सुबह शाम दोनों टाइम लेने से आपको 2-3 दिन में ही पेट में भी हल्कापन महसूस होगा और आप अपने अंदर अच्छा महसूस करेंगे। तो ये इसकी लेने की विधि है। इसमें जो हमने कंटेंट यूज़ किए हैं वो भी मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। इसमें हमने ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट लिया है, ऐश गार्ड एक्सट्रैक्ट लिया है जिसको हिंदी में सफ़ेद पेठा कहते हैं। एक हमने इसमें कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट लिया है जो भुट्टे के बाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं और इसमें निशोत है, आमल की है, अजवाइन है,
और इस प्रकार के घटक हैं। एक बहुत ही विशेष इसके अंदर घटक है, उसका नाम है भूई आंवला। तो इसी प्रकार से ये बनी है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी जो डाइजेशन से संबंधित घटक हैं वो लिए गए हैं। शंख भस्म भी इसमें हमने डाली है और इसके अंदर जवा खार डाला है जो कि तुरंत हजम करता है। तो ये सभी घटक आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं और पित्त की थैली में जो पथरी है वो कम करने में, ख़त्म करने में सहायक है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका लाभ उठाइए। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया ये तो कि आयुर्वेद के माध्यम से जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन से निजात प्राप्त की जा सकती है और बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जैसे कि आप जिस पद्धति की बात कर रहे हैं उसके द्वारा कितने समय में जो है हमें गॉल ब्लैडर के स्टोन से निजात मिल जाएगी? कितना समय हमें ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। इसके लिए सभी के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी की बॉडी की जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं। लीवर अलग अलग उनका काम कर सकता है। जनरली जो मेरे सामने रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि 1 महीने में 1.5 mm से लेकर के 4 mm तक इसमें कम हुई है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन ना लोगों को अक्सर ये विश्वास नहीं हो पाता। अक्सर हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वो लेते हैं बट गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती इजीली। जी। तो ऐसे में ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो स्लो असर करती है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन जो है वो तेज असर करती है, एलोपैथी स्लोली वर्क करती है। तो ये थोड़ा विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एलोपैथी जब इसमें असर नहीं दिखा पा रही तो आयुर्वेद कैसे हमारी मदद कर सकती है। और सेकंड एक यहाँ पे मैं सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि गॉल ब्लैडर की अक्सर मन में ये भ्रांति रहती है कि उसमें कुछ ऐसा स्थान नहीं होता कि पथरी वहां से निकल जाए। तो दवाइयां कैसे इसे निकाल देगी वहां से जब कोई स्थान ही नहीं है वहां से निकलने का? जी, पहला प्रश्न आपका है कि आयुर्वेद स्लो काम करती है। जी देखिए, ऐसा है कि ये एक रिसर्च है। आज से 20 साल पहले किसी बीमारी का इलाज नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस बीमारी का इलाज 20 साल बाद भी ना हो। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनके ऊपर शोध हुआ, रिसर्च हुई और आज हम उस बीमारी से निजात पा चुके हैं और उनकी जो दवाइयाँ हैं उस बीमारी की वो हमारे बीच में है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आज से 20 साल पहले अगर पथरी का इलाज नहीं था गॉल ब्लैडर स्टोन का तो आज भी नहीं होगा या 20 साल बाद भी नहीं होगा। ये तो रिसर्च है। आयुर्वेद पद्धति या एलोपैथिक पद्धति, कोई भी पद्धति है, वो रिसर्च का जो काम है उसका जारी रहता है। हम आज इस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर फोकस किया, इसके ऊपर काम किया। देखिए, आज से अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें या 100 साल पहले की बात करें, किसी को यात्रा करनी है तो यात्रा के जो साधन थे वो अलग थे, लेकिन आज यात्रा के साधन अलग हैं। हम अगर उन्हीं साधनों को 100 साल पहले वाले साधनों को इस्तेमाल करेंगे तो शायद देखने वाले हमें ठीक ना समझें। तो हम अपडेट हुए हैं, हमने रिसर्च करी है। तो ये जो रिसर्च है ये सब जनता के लिए है, रोगियों के लिए है, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि इसके लिए रास्ता नहीं होता गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। रास्ता, अगर गॉल ब्लैडर में रास्ता नहीं है तो भगवान ने उसको बनाया ही क्यों? बिल्कुल। अगर हम कोई कमरा बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाज़ा कुछ तो देंगे ना। बिल्कुल। तो इसमें भी रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है। लीवर से होकर के जो बाइल जूस निकलता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो उसी बाइल जूस के जरिए मेडिसिन भी जाती है और स्टोन पर हिट करती है और वही स्टोन लिक्विड
के रूप में लीवर के रास्ते से होकर के इंटेस्टाइन में आकर के मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। जी, ये बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, क्योंकि ये कई लोगों के मन में भ्रांति होती है, जिसका आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, हमारे दर्शकों को समझा दिया। सर, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई इस मेडिसिन को अपनाता है, तो उसे क्या कुछ इसके साथ परहेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि डाइट भी जो है हमें फॉलो करनी पड़ती है कुछ ना कुछ। तो क्या कुछ वो साथ में खाए, क्या कुछ ना खाए? बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है। देखिए, इसमें जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, हाई कैल्शियम, जैसे बैंगन का बीज है, वो इसमें बहुत नुकसान करता है। रात को उड़द की दाल वो नुकसान करती है, कढ़ी नुकसान करती है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पित्त बनाती हैं, ज़्यादा एसिड बनाती हैं, वो इसमें नुकसान करती हैं। वो जो भी दर्शक देख रहे हैं और हमें कांटेक्ट करेंगे, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और क्या खाना है इसके साथ में वो भी हम लोग बताते हैं। ज़्यादातर एप्पल जूस, नारियल का जूस और सफ़ेद पेठे का रस पीने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अब एक सवाल मैं दर्शकों की ओर से करना चाहूँगी। सबने बहुत अच्छे से समझ लिया किस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है, और आयुर्वेद के माध्यम से भी जो है हम अपनी पित्त की थैली की पथरी से निजात पा सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा अब ये है कि इस मेडिसिन को कैसे मंगाया जा सकता है, कि ऑनलाइन है, मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कैसे वो इस मेडिसिन को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और इंस्टा पर, फेसबुक पर हर जगह हम अवेलेबल हैं। आप जैसे भी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और मेडिसिन कोरियर के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। एक विशेष बात और है, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस किट के साथ हम लोग एक डाइट चार्ट देते हैं, और किसी डाइटिशियन से यदि डाइट चार्ट लेते हैं तो मेरे ख्याल से उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो डाइट चार्ट इसके साथ बिल्कुल फ्री है और आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप जब तक दवाई लेते हैं आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। यदि कुछ नया कुछ खाना चाहते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि वैद्य जी हम इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो किट है ये बड़ी सरल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए है, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और कोरियर के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में आपके पास दवाई पहुंच सकती है। यदि आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो उसके लिए आप हमें बताएंगे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आपको गाइड करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आप नाड़ी वैद्य है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप नाड़ी परीक्षण के माध्यम से ही कैसे दूसरे के बिल्कुल रोगों को बता देते हैं कि इस व्यक्ति को ये समस्या है या इस व्यक्ति को ये समस्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये प्रश्न भारतीय विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और हमारा जो भारतीय विज्ञान है ये पूजनीय है। भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा बनाया हुआ आयुर्वेद, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और भगवान धन्वंतरी जी को भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, नाड़ी विज्ञान की आपने बात की है कि किस प्रकार से पता चलता है। वैसे तो ये जो ज्ञान है हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा मुझे मिला है, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ दिल से। इसमें 3 प्रकार की नाड़ी होती हैं जो कि हमें बताती हैं वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, इन तीनों का संतुलन जब तक शरीर में रहता है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, और इनमें से एक का भी कोई संतुलन बिगड़ता है तो हम रोगी हो जाते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे पता लगता है। देखिए, एक हमारे शास्त्र में लिखा है कि दर्शनम, स्पर्शनम और स्पर्शनम। दर्शन करने से, व्यक्ति की आंखें देखने से और उसके चेहरे का रंग रूप देखने से,
पता लग जाता है कि व्यक्ति किस प्रकृति का है। उसके बाद हम स्पर्श करते हैं, नाड़ी देखते हैं, नाड़ी बताती है कि हृदय की गति क्या है और पाचक रस किस तरह से जो है चल रहे हैं इस वक्त, और उसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है, वो तीनों जो है एक ही नाड़ी बताती है, और तीनों एक नाड़ी बताती है हृदय और पाचक रस और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये बुज़ुर्गों की देन है और मैं उन बुज़ुर्गों का धन्यवाद करता हूँ, और ये हमारी भारतीय साइंस है। तो इसको आप भी जानना चाहें तो आप हमारे सेंटर पे आकर के जान सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने हमें आज बहुत इस विषय पर जानकारी प्रदान की है, जो कि बहुत विशेष जानकारी रही आज आपसे जो हमने प्राप्त की है। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बताया कि किस तरीके से जो गॉल ब्लैडर की पथरी है, यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी बन जाती है, वो आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से निकाली जा सकती है। इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप भी इस बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, लंबा समय हो गया लेकिन आपकी जो है इस बीमारी से छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बारी आप हमारे साथ जुड़कर देखिए, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मन में कोई भी सवाल है अभी भी, तो ऐसे में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप ये दवाई भी मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यही नंबर्स आपकी सहायता करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,